दोस्तों, क्या आपको पता है ये फौज में भर्ती होना कितना मुश्किल है। उससे ज़्यादा मुश्किल एक फौजी के परिवार की होती है, क्योंकि एक पिता से उसका साया चला जाता है, एक माँ से उसकी ममता चली जाती है और एक बहन से प्यार का रिश्ता चला जाता है। इसके बाद भी जो देश के लिए अपनी जान देने को तैयार रहे वो एक फौजी होता है। आज मैं आपको एक फौजी की कहानी सुनाता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। रोज सुबह गांव की पगडंडियों पर तेज गति में दौड़ते कदमों का एक समूह है, जिसका लक्ष्य था फौज में जाना। उसी समूह में था हमारा पंकज, जिसमें जुनून इतना कि कुछ भी करने को तैयार था। फौज में जाने के लिए दिन रात बस एक ही सपना था कि फौज में जाना है तो जाना ही है। आखिरकार पंकज की मेहनत रंग लाई और उसका फौज में चयन हो गया। पंकज ड्यूटी पर जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगा, क्योंकि उसका सपना पूरा हो गया था और उसे जाना था। सारे परिवार ने उसे खुशी खुशी विदा किया। अब पंकज ट्रेनिंग में मन लगाकर काम करता गया, जिसके कारण उसके बड़े अधिकारी ने उसे ट्रेनिंग के बाद देश के बॉर्डर पर भेज दिया। समय बीतता गया और पंकज के परिवार वालों ने उसके लिए रिश्ता ढूंढ लिया और थोड़े समय बाद पंकज की शादी तय हो गई। सारे परिवार में खुशियों का माहौल हो गया और बड़ी धूमधाम से पंकज की शादी की गई। शादी के 2-3 दिन बाद जब पंकज जाने लगा तो उसकी पत्नी उदास हो गई। तो पंकज ने कहा, मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पर, तो रोते हुए विदा नहीं करते, मैं जल्दी ही छुट्टी लेकर वापस आऊँगा। यह बोलकर पंकज वापस ड्यूटी पर आ गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और इसी बीच पंकज की पत्नी ने एक नन्हे से लड़के को जन्म दिया। एक बार फिर से पंकज के परिवार में खुशियों का माहौल आ गया। धीरे धीरे समय बीतता गया, पंकज का बच्चा भी बड़ा होने लग गया। एक दिन सुबह पंकज के पापा कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे और उसका बच्चा आंगन में खेल रहा था। अचानक वहाँ एक गाड़ी रुकी। गाड़ी को देखते ही सबके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो गाड़ी कोई और नहीं बल्कि सेना की गाड़ी थी, जिसमें पंकज का पार्थिव शव था, जो रात को हुई गोलाबारी में शहीद हो गया था। पूरे परिवार में मातम सा छा गया, मानो जैसा समय रुक गया है, सब कुछ स्थिर हो गया है। एक बड़ा अधिकारी पंकज के पिताजी के पास आया और कहा कि आपके बेटे ने मुझे एक पत्र दिया है। पिताजी ने पत्र को खोला, जिसमें लिखा था, माफ करना पिताजी, आज आपकी साए में रहने वाला जा रहा है, और माँ को मनाने की कोशिश करना और उसे हिम्मत देना। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे से बोलना कि इस जन्म में उनको प्यार नहीं दे पाया, और भगवान से मैं प्रार्थना करूँगा मुझे माता पिता के रूप में आप मिलो और रहने को भारत जैसा देश मिले। मेरे बच्चे का ख्याल रखना और उसे भी मेरे जैसा सच्चा फौजी बनाना, और सब मिलकर मुझे हंसते हंसते हुए विदा करना। पंकज के पिताजी वहीं बैठे रहे जैसे मानो कोई निर्जीव चीज हो, और वहाँ सबकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर देश का जुनून था।